हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। विनय कांपते हाथों से आर्या का चेहरा छुआ और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और फिर आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। 22 अप्रैल 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों का हुआ हमला। आतंकवादियों ने टूरिस्ट से उनका धर्म पूछ कर उन पर गोलियां बरसाई। उनके इस आतंक की वजह से पल भर में कई महिलाओं की मांग सुनी हो गई, तो कई बच्चों के माथे से पिता का साया उठ गया। 22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगांव की वादियां अपनी हमेशा की तरह खिली हुई थी। झील की सतह पर धूप की किरणें मोती सी चमक रही थी। देवदार के पेड़ों से आती ठंडी हवा में बसती खुशबू थी। टूरिस्ट बाईसारन घाटी की हरियाली में खोए हुए थे। कोई घोड़े पर सवार था तो कोई सेल्फी ले रहा था और कुछ बच्चे पहाड़ी पे हंसते भागते गिरते फिरते खेल रहे थे। इन्हीं में से एक नवविवाहिता जोड़ा था, विनय और आर्या का। दिल्ली से आए थे, अभी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे। पहलगांव उन्होंने हनीमून डेस्टिनेशन लिस्ट में सबसे ऊपर था। विनय एक फौजी था, ड्यूटी में सिर्फ 15 दिन की छुट्टी था। आर्या एक टीचर थी जिसे पहाड़ों और कहानियों से प्यार था। विनय छुट्टी लेकर आया था ताकि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को जी सके। आर्या ने उस सुबह एक पीले रंग का सूट पहना था। विनय ने उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, अब पहाड़ों पर इंद्रधनुष उतर आया है। वो दोनों हाथ में हाथ डाले चुपचाप उस सुंदरता को पी रहे थे, लेकिन किसे पता था कि सूरज की किरणें के पीछे आज उनकी मौत की परछाई छुपी हुई है। करीब 11 बजे पहाड़ों से अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। पहले कुछ लोगों को लगा कि शायद सेना की कोई एक्सरसाइज है, लेकिन जब चीखें सुनाई दी तो लोग गिरने लगे, खून बहता दिखा। तब हर दिल कांप उठा। 4 से 6 आतंकवादी घात लगाए आए थे। उनके पास AK-47 ग्रेनेड थे और आंखों में नफरत। उन्होंने भीड़ में धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। विनय ने तुरंत आर्या को जमीन पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर लेट गया। एक गोली उसके पीठ में धंसी, दूसरी ने उसके कंधे को चीर दिया। आर्या चीख रही थी, कोई मदद करो, लेकिन वहां हर कोई अपने लिए भाग रहा था। विनय की सांसें तेजी से चल रही थी। उसने कांपते हाथों से आर्या का चेहरा छुआ और वह मुश्किल बोला, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं हूं ना। और फिर उसकी गर्दन ढीली पड़ गई। पास ही एक लोकल फोटोग्राफर था, आरिफ, जो आमतौर पर सैलानियों के फोटो खींचा करता था। उस दिन उसने कुछ नहीं खींचा, पर जो कुछ उसने देखा वो जिंदगी भर उसकी आंखों में कैद रहा। आरिफ ने बताया, मैंने उस लड़की को देखा जो खून से लथपथ थी, अपने पति के सीने पर सिर रखकर चुपचाप रो रही थी, जैसे पूरी वादी खामोश हो गई हो, जैसे हवा ने बहना छोड़ दिया हो। हमले में 28 मासूमों की जान गई, दर्जनों घायल हैं, जिसमें कई ऐसे थे जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए और कुछ ऐसे जिनका परिवार ही खत्म हो गया। आतंकवादियों ने टूरिस्ट से उनका धर्म पूछ कर उन पर गोलियां बरसाई। उनके इस आतंक की वजह से पल भर में कई महिलाओं की मांग सुनी हो गई, तो कई बच्चे के माथे से उनके पिता का साया छूट गया। घाटी में आमतौर पर आतंकवादी टूरिस्ट पर हमला नहीं करते। बीते 2 दशक से टूरिस्ट पर यह हमले बढ़ता गया। बीते साल मई महीने में भी आतंकवादियों ने 2 टूरिस्ट पर हमला किया था। पहलगांव के स्थानीय लोग इमरान, जारा, अब्दुल और कई और, जिन्हें अपने होटल खोल दिए, घायलों को अपने वाहनों से अस्पताल पहुंचाया, खून दिया, खाना बांटा। एक बुजुर्ग महिला जोहराबी ने कहा, ये काफिर नहीं, ये मेरे मेहमान थे, मेरे बच्चे थे, इनके साथ जो हुआ मेरा दिल भी टूट गया। पहलगांव आज भी वही है, वही पहाड़ है, वही झील है, वही हवा है, लेकिन अब वहाँ की मिट्टी में विनय जैसे कई वीरों का खून मिला है। अब हर सुबह वहाँ सूरज थोड़ी देर से उगता है, लेकिन जब उगता है तो उसकी किरणों में विनय की मुस्कान होती है।